नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब हमारी जो इतिहास क्लास जो खत्म हो गई है और संविधान की क्लास जो खत्म हो गई है, अब हम लोग 1980 की बुक से जो है कि आज भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज भूगोल में विश्व का भूगोल जो है आज चलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें जो है कि आज आइए देखते हैं कि विश्व का भूगोल देखते हैं। आज इसका जो दिया है सामान बताते हैं, तो देखते हैं कितना प्रश्न। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? ऑप्शन ए भूमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। इसको जो है और तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन दिया ऑप्शन जो सी दिया है समताप मंडल, ये हमारा उत्तर है। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया है। 2000 जो प्रश्न संख्या 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सरफेस आकाशगंगा स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है, जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी। इस आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो आइए देखते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए 1689, D11। ऑप्शन बी ए 1689, C11। ऑप्शन सी ए 1689, D11। ऑप्शन डी ए 1689, E11। तो दोस्तों जो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए दिया है उसको आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गैलीलियो। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया है, सबसे पहले देखिए जो सौरमंडल दिया है, सौरमंडल से हमारा क्या प्रश्न बना है और उसमें सूर्य दिया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, ओजोन होल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से। दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो सी दिया है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? ऑप्शन ए मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध। ऑप्शन बी बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। ऑप्शन सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ऑप्शन डी शनि, बृहस्पति और पृथ्वी, शुक्र। तो जो हमारा ऑप्शन सी है यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन ए एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की। ऑप्शन बी एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की। ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ऑप्शन डी हवाई जहाज की गति की। तो ये जो हमारा दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 6 मिनट 10 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन डी 9 मिनट 16 सेकेंड। जो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है हमारा यही उत्तर हो जाएगा।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन ए नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज, ऑप्शन बी ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, ऑप्शन सी गैसीय हाइपोथेसिस जेम्बर्लिन और मोल्टन। तो ऑप्शन डी ग्रेहिय हाइपोथेसिस कांट। जो ऑप्शन बी है ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स हैरोल्ड जेफरी। अब आते हैं अगले प्रश्न। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी महासागर। तो जो ऑप्शन ए दिया है सूर्य, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए अल्फा सेंटोरी, ऑप्शन बी बर्नार्ड स्टार, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी सीरियस। तो जो ऑप्शन जो सी दिया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र मंगल। अब आते हैं 13 नंबर पे। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो जो ऑप्शन ए दिया है शुक्र, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी यूरेनस। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है शुक्र, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न संख्या 15। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो जो ऑप्शन बी दिया है बुध, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी अरुण। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ता के एक दल ने की है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो जो ऑप्शन जो डी दिया है मंगल, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। तो जो ऑप्शन ए दिया है मंगल ग्रह, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या दिया है। बृहस्पति चंद्रमा। तो आइए देखते हैं बृहस्पति चंद्रमा से क्या हमारा प्रश्न बना है। आइए 19 नंबर देखते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन बी ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो जो ऑप्शन सी दिया है बृहस्पति, यह हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए दिया है बृहस्पति, ऑप्शन बी दिया मंगल, ऑप्शन सी दिया है शनि, ऑप्शन डी दिया है शुक्र। तो जी दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो ए दिया है बृहस्पति, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया है? 22 नंबर। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? ऑप्शन 1/3वां, ऑप्शन 1/4वां, ऑप्शन सी 1/5वां, ऑप्शन डी 1/6वां। तो ऑप्शन जो डी दिया है 1/4वां, यह जवाब हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी टेंटलम, ऑप्शन डी टाइटेनियम। ऑप्शन जो डी हो जाएगा टाइटेनियम, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी पृथ्वी अब आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर देखिए क्या दिया है। एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है? ऑप्शन ए कोकोस प्लेट, ऑप्शन बी नाजका प्लेट, ऑप्शन सी अरबी प्लेट, ऑप्शन डी फिलीपीन प्लेट। ऑप्शन जो डी दिया है फिलीपीन प्लेट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन ए -53.2 सेल्सियस, ऑप्शन बी -83.2 सेल्सियस, ऑप्शन सी -93.2 सेल्सियस, ऑप्शन डी -95.2 सेल्सियस। जो ऑप्शन सी दिया है -93.2 सेल्सियस। तो आइए बात है अगले प्रश्न पे। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा कितनी जो है कि कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन है लगभग 20% से 22%, ऑप्शन बी लगभग 25% से 27%, ऑप्शन सी लगभग 40% से 42%, और ऑप्शन डी लगभग 32% से 35%। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी है लगभग 32% से 35%। अब आते हैं 26 नंबर पे। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। तो ऑप्शन जो डी दिया है 90, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया है? 27 में पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जैव मंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी जल मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो ऑप्शन जो बी दिया है उत्तर स्थल मंडल, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 28 नंबर। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और आयरन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और आयरन, ऑप्शन डी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो हमारा जो दोस्तों जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी इसके पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी लंबरूप ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। ऑप्शन जो डी दिया है अंडाकार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हमारा ऑप्शन जो डी दिया है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 30 अगस्त। दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो सी दिया है 21 जून, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है? ऑप्शन ए 5999, ऑप्शन बी 6371 किलोमीटर, ऑप्शन सी 90 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9066 किलोमीटर। तो दोस्तों जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया है ये ऑप्शन जो बी दिया है 6371 किलोमीटर, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला अगला जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया है? 32 नंबर। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 32 नंबर क्या दिया है? किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? अब ये क्या पूरा किसके पास होती है? तो दोस्तों आइए देखते हैं किसके पास होती है। ऑप्शन है 7 फरवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 3 दिसंबर।
तो ऑप्शन जो बी दिया है 3 जनवरी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर पे आते हैं। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी 23.5 अंश उत्तर पे, ऑप्शन सी 23.5 अंश दक्षिण पे, ऑप्शन डी 66.5 अंश उत्तर पे। तो जो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो बी दिया है 23.5 अंश उत्तर पे। तो आइए अब देखते हैं अब हमारा उत्तर क्या दिया है। अब प्रश्न कौन सा है? 34 नंबर। इसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए विषुवत, ऑप्शन बी अपसौरिका, ऑप्शन सी संक्रांति, ऑप्शन डी सूर्य समीपक। जो ऑप्शन सी दिया है संक्रांति, से हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? ऑप्शन ए 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन बी 13,560 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13,900 किलोमीटर, डी 14,657 किलोमीटर। ऑप्शन जो बी दिया है दोस्तों, नहीं, ऑप्शन जो ए दिया है ये 12,756 किलोमीटर, यह हमारा जवाब हो गया। अब आते हैं 36 नंबर पे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो ये जो दिया है ऑप्शन बी 21 जून, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं 4 नंबर में क्या दिया। अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय, तिथि, रेखा व समय। आइए देखते हैं इनसे क्या प्रश्न बना हुआ है। 35 नंबर। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन सी दिया है 24, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मेगा टाइम, ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन सी ग्रीनविच मिड टाइम, ऑप्शन डी गोल्ड मीन टाइम। तो ऑप्शन जो हमारा बी दिया है, बी ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन जो बी दिया है ग्रीनविच मीन टाइम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 39 भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन है 4 घंटे, ऑप्शन बी 7 घंटे, ऑप्शन सी 5 सही 1/2 घंटे, ऑप्शन सी 3 सही 7/2 घंटे। तो हमारा जो ऑप्शन सी दिया है 5 सही 1/2 घंटे। तो आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 46। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। जो ऑप्शन सी दिया है उड़ीसा, यहीं से होकर नहीं गुजरती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 41 नंबर। बसंत विषुवत बसंत विषुव होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन ए देखिए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 18 जून को, ऑप्शन सी 23 सितंबर को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। ऑप्शन जो एक एक दिया है 21 मार्च को, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। 40 नंबर। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है हर्ष अक्षांश, ऑप्शन बी शीत अक्षांश, ऑप्शन सी 52वां इम्प्रिंट, ऑप्शन डी 52वां समानांतर दक्षिण। ऑप्शन जो डी दिया है 52वां समानांतर दक्षिण। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी प्राइम मेरिडियन पर, ऑप्शन डी अंटार्कटिका पर। ऑप्शन जो ए दिया है विषुवत रेखा पर, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 48 नंबर पे। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब से रखा जाए। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन जो डी दिया है
पृथ्वी के केंद्र पर, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। एक घंटे में समानांतर में देशांतरीय दूरी होगी। ऑप्शन ए 15 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 45 अंश, ऑप्शन डी 60 अंश। तो ये ऑप्शन जो ए दिया है 15 अंश, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 6। ऑप्शन जो डी दिया है 24, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। द्वीप महाद्वीप क्या दिया है? द्वीप महाद्वीप के बारे में आइए जानते हैं। 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए मानपुरा द्वीप, ऑप्शन बी श्रीरंगम द्वीप, ऑप्शन सी लुलु द्वीप, ऑप्शन डी माजुली द्वीप। ऑप्शन जो डी दिया है माजुली द्वीप, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है 52 नंबर। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिण भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो ऑप्शन ए यूरेशियाई प्लेट, ऑप्शन बी टेथिस सागर, ऑप्शन बी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ऑप्शन डी गोंडवाना भूमि। तो ऑप्शन जो डी दिया है गोंडवाना भूमि, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए ग्रैंडे टेर्रे, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जांजीबार, ऑप्शन डी सोकोत्रा। जो ऑप्शन बी दिया है श्रीलंका, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है? ऑप्शन ए पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी प्रवाल रचना, ऑप्शन सी मानव निर्मित दीवार, ऑप्शन डी ज्वारीय भित्ति। तो जो ऑप्शन दिया है प्रवाल रचना, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लव अयस, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी हीरे। तो ऑप्शन जो सी दिया है तेल, यह उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण प्रशांत, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी कैरेबियन सागर, ऑप्शन डी उत्तरी अंटार्कटिक अटलांटिक। ये जो ऑप्शन डी दिया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो जो ऑप्शन सी दिया है ग्रीनलैंड, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 58 नंबर। ग्रेनाडा स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी कैरेबियन सागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। तो जो ऑप्शन बी दिया है कैरेबियन सागर में, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है? ऑप्शन है एशिया, इंडिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका ब्राजील। तो हमारा जो उत्तर जाएगा ये ऑप्शन जो डी है दक्षिण अमेरिका ब्राजील, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 10 नंबर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो हमारा जो है कि ऑप्शन जो सी है एशिया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। डी इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन जो बी है यूरोप, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया।
तो जो ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, यह हमारा जवाब है। अब आते हैं अगले प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया है एशिया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 64 नंबर, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन जो डी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर, महासागर एवं महासागरीय धाराएं, ओशियन एंड ओशियन करेंट्स। तो आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे, 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए दीवार द्वीप गोवा, ऑप्शन बी क्विल द्वीप तमिलनाडु, ऑप्शन सी मुनुरा द्वीप केरल, ऑप्शन डी माजुली द्वीप माजुली असम। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया है माजुली असम, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन बी 0.3%, ऑप्शन डी 0.17%, 17%। तो अब आइए मिलते हैं ऑप्शन जो डी दिया है 3%, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 67, 67। तो आइए, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी गलनांक। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संघनन, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी खारा पानी, ऑप्शन डी नदी। ऑप्शन जो डी दिया है नदी, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, ऑप्शन बी सबसे अधिक मूंगे कोरल के लिए, ऑप्शन सी पृथ्वी पर सबसे गाढ़े बिंदु के लिए, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन सी दिया है पृथ्वी पर सबसे गाढ़े बिंदु के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी हिंद, ऑप्शन डी पैसिफिक। तो ऑप्शन जो सी दिया है हिंद, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में से किसे हिंदू महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मरीना ट्रेंच, ऑप्शन बी सुंडा ट्रेंच, ऑप्शन सी प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ऑप्शन डी साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो ऑप्शन जो डी दिया है टुंडा ट्रेंच, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 40%। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 35%, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। तो जो ऑप्शन डी दिया है मृत सागर, यह हमारा जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हमारा जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में कौन सा महासागर सबसे छोटा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। ऑप्शन जो सी दिया है आर्कटिक महासागर, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, पर्वत पठार मरुस्थल मैदान। तो दोस्तों ऑप्शन जो है कि इसको देखते हैं, पर्वत पठार मरुस्थल मैदान। तो इससे हमारा क्या प्रश्न बना, आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी लूनी।
ऑप्शन जो ए दिया है दामोदर, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोभी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी सहारा। तो ऑप्शन जो डी दिया है सहारा, यह हमारा जवाब है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, क्या हैं? ऑप्शन ए रिड्जस, ऑप्शन बी रेंजस, ऑप्शन सी क्रेटर, ऑप्शन डी डंस। तो हमारा जो ऑप्शन डी दिया है डंस, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूक्रेन। ऑप्शन जो सी दिया है रूस, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 79 नंबर। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन जो सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी उत्तरी ईरान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। ये देखिए ये विवादित क्वेश्चन है, सी भी दिया है डी भी दिया है। आइए इसको हम लोग छोड़ लेते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे। 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन डी नाइजीरिया, ऑप्शन डी मिस्र। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 22 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा जो प्रश्न 22 नहीं 82 का, तो सॉरी 82 का ऑप्शन सी नाइजीरिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी पर्वत की चोटी कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? ऑप्शन ए माउंट पुंगसेक जया, ऑप्शन बी माउंट किम्बराजो, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी माउंट एकांगुआ। एकांगुआ। तो ऑप्शन जो बी दिया है ना दोस्तों, ये माउंट किम्बराजो, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8200 मीटर, ऑप्शन बी 8848 मीटर, ऑप्शन सी 8500 मीटर, ऑप्शन डी 9000 मीटर। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर जाएगा इसका 8848 मीटर, यही सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? ऑप्शन ए किलिमंजारो पर्वत, ऑप्शन बी एल्ब्रूस पर्वत, ऑप्शन सी मैंकिले पर्वत, ऑप्शन डी एकांगुआ पर्वत। तो जो ऑप्शन डी दिया है एकांगुआ पर्वत, यह जो है कि हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए आल्पस, ऑप्शन बी हिमालय काराकोरम, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी तिब्बत। तो ऑप्शन जो सी दिया है एंडीज, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। मरुद्वीप संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ग्लेशियर, ऑप्शन ग्लेशियर से, ऑप्शन बी रेगिस्तान से, ऑप्शन सी द्वीप से, ऑप्शन डी पर्वत से। ऑप्शन जो बी दिया है रेगिस्तान से, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। 88 नंबर। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह रोकने का कारण है, क्या है? आइए। ऑप्शन ए अति चराई, ऑप्शन बी वन आग, ऑप्शन सी वन रोपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो ए दिया है अति चराई, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। डी झील जलप्रपात लेक। आइए 89 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी बैकाल झील। तो ऑप्शन जो सी दिया है कैस्पियन सागर, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए झील, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी टैंकर। ऑप्शन जो ए दिया है झील, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब 91 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी गुआना में, ऑप्शन सी वेनेजुएला में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन जो सी दिया है वेनेजुएला में, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? ऑप्शन ए मुटराजी, ऑप्शन बी होंगे, ऑप्शन सी टुंगेला, ऑप्शन डी एंजिल। तो ऑप्शन जो डी दिया है एंजिल, यही हमारा जवाब हो जाएगा। भूकंपी ज्वालामुखी अर्थक्वेक वैल्केनो। तो ऑप्शन जो 93 दिया है, प्रश्न संख्या 93, आइए देखते हैं इसको। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? ऑप्शन बी पी तरंगे, ऑप्शन बी सतही तरंगे, ऑप्शन सी एस तरंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जवाब हो जाएगा 93 प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी सतही तरंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट और मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूस्खलन, ऑप्शन डी भूकंप। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी भूकंप दिया है, वही हमारा जवाब है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी सोनोग्राफ, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। ऑप्शन जो ए है सिस्मोग्राफ, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हवाई जहाज ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस उदाहरण इसका मतलब उदाहरण है? तो ऑप्शन जो ए दिया है ढाल ज्वालामुखी, ऑप्शन बी समग्र ज्वालामुखी, ऑप्शन सी कैल्डेरा ज्वालामुखी, ऑप्शन डी बाड़ बेसाल्ट प्रांत। तो ये जो ऑप्शन ए दिया है ढाल ज्वालामुखी, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आता है अगले प्रश्न पे। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी इटली। ऑप्शन जो डी दिया है इटली, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 98 माउंट किलिमंजारो इसमें स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी कीनिया, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन डी घाना। ऑप्शन जो ए दिया है तंजानिया, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी हवाई। तो ऑप्शन जो ए दिया है कोलंबिया, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वायुमंडल, सामान्य वर्षा में वायुमंडल देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर 100 नंबर। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी स्पोर्ट मतलब कितना, ऑप्शन डी परीक्षण। ऑप्शन जो स्पोर्ट दिया है ना, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है क्या है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी अयन मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो जो ऑप्शन सी दिया है अयन मंडल, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है?
1.5, ऑप्शन बी 1.6, एक ऑप्शन ए दिया है 1.5, ऑप्शन बी दिया 1.4, ऑप्शन सी दिया 2.3, ऑप्शन। या दोस्तों प्रश्न को एक बार पुनः देखते हैं। 102 नंबर जो दिया है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो ऑप्शन ए 1:5, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 2:3, ऑप्शन डी 2:5। तो जो हमारा जवाब हो जाएगा 1:5 ए ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, क्या होता है? 760 सेमी पारा स्तंभ, ऑप्शन बी स्तंभ मतलब 1 ऑप्शन बी देखिए 1.013 गुणे 10⁻4 डाइन सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी 1.013 इंटू 10⁻6 न्यून प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। तो ऑप्शन जो डी दिया है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है 104 नंबर। 4 नंबर देखिए दोस्तों, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? ऑप्शन ए हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, ऑप्शन बी हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, ऑप्शन सी हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, ऑप्शन डी हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो दोस्तों ऑप्शन जो जो इसका हमारा जवाब है दोस्तों, जो ऑप्शन डी दिया है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन जो सी दिया है नाइट्रोजन, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 106 नंबर, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑप्शन जो सी दिया है नाइट्रोजन, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी आयनोस्फीयर, ऑप्शन सी एक्सोस्फीयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। जो ऑप्शन डी दिया ए दिया है स्ट्रेटोस्फीयर, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अभी प्रश्न संख्या 108, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है क्या? ऑप्शन ए कुआरा, ऑप्शन बी ओस, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन ए दिया है कुआरा, वह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? ऑप्शन ए 78 से 79%, ऑप्शन बी 40 से 42%, ऑप्शन सी 18 से 20%, ऑप्शन डी 10 से 11%। ऑप्शन जो ए दिया है 78 से 79%, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 11 नंबर दिया है विश्व की प्रमुख नदियां एवं नहरें। ठीक है, आइए नदियां एवं नहरें देखते हैं। देखिए 110 नंबर, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी लीबिया। ऑप्शन जो बी दिया है सऊदी अरब, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया है 111 नंबर, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ऑप्शन ए मेकांग, ऑप्शन बी पर्ल, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यांगसी। ऑप्शन जो डी दिया है यांगसी, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी नाइजर। तो दोस्तों, आप जो ऑप्शन सी दिया है कांगो, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 113 नंबर, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। दोस्तों, हमारा जो जवाब हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो बी दिया है जर्मनी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है 12 नंबर, विश्व के प्रमुख देश राजधानी मुद्रा। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। उसमें 114 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ऑप्शन ए मनामा, ऑप्शन बी मार्ले माले, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन डी मस्कट। ओमान की राजधानी जो है दोस्तों की हमारी मस्कट है, ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ऑप्शन ए जेरूसलम, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन डबलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो ए दिया है जेरूसलम, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी ईएन, ऑप्शन बी ज्वाल्टी, ऑप्शन डी डॉलर, ऑप्शन जो सी ज्वाल्टी दिया है तो उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आइए देखिए, ऑप्शन ए हंगेरियन फोरेंट, ऑप्शन बी हंगेरियन नाइरा, ऑप्शन सी हंगेरियन पाउंड, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो ए दिया है हंगेरियन फोरेंट फोरेंट, ये हमारा जवाब हो जाएगा। यूरोप, अगला प्रश्न है, यूरोप में कितने देश हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 30। एक जो 18 नंबर प्रश्न का जो हमारा जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 44। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। माले की राजधानी कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी मॉरिशस। ऑप्शन जो बी दिया है मालदीव, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो ठीक है, आइए देखते हैं किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो ऑप्शन जो डी दिया है सी इटली, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? ऑप्शन ए वानुआतू, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन बी सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी सोलोमन द्वीप समूह। ऑप्शन जो डी दिया है अंटार्कटिका, वह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी पर्थ, ऑप्शन सी ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी होबार्ट। ये जो डी दिया है पर्थ, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 123 नंबर, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। तो ऑप्शन जो ए दिया है चीन, यह जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। अब आइए अगले प्रश्न पे। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो ये वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो आइए जो है कि देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, ग्रेनेडा स्थित है, कहाँ स्थित है? अरेबियन सागर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैरेबियन सागर, ऑप्शन सी चीन सागर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो ए दिया है कैरेबियन सागर, ये हमारा जवाब हो जाएगा।
स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी लक्समबर्ग, ऑप्शन डी मैड्रिड। ऑप्शन जो ए दिया है स्टॉकहोम, ये हमारा जवाब हो जाएगा। 127 नंबर, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी बेनिन, ऑप्शन डी घाना। ऑप्शन जो ए दिया है बुल्गारिया, ये हमारा जवाब है। अजरबैजान 128 नंबर, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? ऑप्शन ए उलान बटोर, ऑप्शन बी कभी, ऑप्शन सी बाकू, ऑप्शन डी ताशकंद। तो ऑप्शन जो सी दिया है बाकू, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी यूनान। तो ऑप्शन जो सी दिया है बेल्जियम, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी यूनान। ऑप्शन जो बी दिया है इटली, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसमें दिया है कुछ देश दिया है, राजधानी दिया है, किसको किससे मिलाना है, इसका सम्मिलित करना है। आइए, ऑप्शन जो ए है यह इसका है जवाब। और आइए, तंजानिया का डोडोमा, ऑप्शन आइए बी केन्या नैरोबी, ऑप्शन ऑप्शन नहीं नामीबिया विंडकाम बिडहांग, मोरक्को का रबात हो जाएगा। और ऑप्शन ये इसका जवाब है। अब आइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित देशों में किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कहने का ये मतलब है कि निम्नलिखित देशों में से किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक। ऑप्शन है ब्राजील, ये है ऑप्शन ए ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया। ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन सी ब्राजील, सूडान और मलेशिया। ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो जो ऑप्शन बी दिया है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये हमारा जवाब हो जाएगा 132 नंबर का। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 137। प्रश्न संख्या 137 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ठीक है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑप्शन जो ए दिया है ब्राजील, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अबू धाबी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इटली। ऑप्शन जो ए दिया है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मकाऊ, ऑप्शन डी मैक्सिको। ऑप्शन जो सी दिया है मकाऊ, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए 13 नंबर में दिया है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक्स की जियोग्राफी। आइए देखते हैं इसमें 136 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी जो दिया है इंडोनेशिया। दोस्तों आइए देखते हैं, डी ऑप्शन जो है कि इसका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आयरलैंड उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। ऑप्शन जो बी दिया है चीन, यह हमारा जवाब हो जाएगा।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया है? विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी चीन यह उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन जो डी दिया है भारत, यह उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लासलगांव, ऑप्शन बी इस्माइलपुर, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी आजादपुर। तो ये लासलगांव जो है, लाश लगाव जो गांव है, यह हमारा जो है कि उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राजील। जो ऑप्शन सी दिया है चीन, यह जवाब हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन जो डी दिया है ऑस्ट्रेलिया, यह उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। ये ऑप्शन जो सी दिया है इटली, यहाँ जो है कि मरकरी का उत्पादन सर्वाधिक है। ये अगले प्रश्न पे। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, यह हमारा जवाब हो जाएगा। 145 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन जो डी दिया है भारत, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। अब आइए 146 नंबर प्रश्न पे। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी? शिनकानसेन जापान, ऑप्शन बी जर्मन आईसीई 3, ऑप्शन सी फ्रांसीसी टीजीवी, ऑप्शन डी शंघाई की मागलेवे। तो ऑप्शन जो डी दिया है शंघाई की मागलेवे, यह हमारा उत्तर हो जाएगा 146 नंबर प्रश्न का। अब आइए प्रश्न संख्या 147। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है? ऑप्शन ए डुलुथ और मॉन्ट्रियल के मध्य, ऑप्शन बी सरकटून और क्यूबेक के मध्य, ऑप्शन सी सियाटिल और विनिपेग के मध्य, ऑप्शन डी वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। तो ऑप्शन जो डी दिया है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 148 नंबर। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन जो डी दिया है स्विट्जरलैंड, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर। विविध मिसलेनियस है भाई ये। 149 नंबर। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए टैगा वन, ऑप्शन बी टुंड्रा वन, ऑप्शन सी अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 150 नंबर। ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ईरान। ऑप्शन जो बी दिया है केन्या, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल,
ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थार मरुस्थल। थार जो है मरुस्थल हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 152 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कुर्ग, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। ऑप्शन जो ए है कुर्ग, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 153 नंबर। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है? ऑप्शन ए सीधा पिरामिड, ऑप्शन बी आंशिक सीधा पिरामिड, ऑप्शन सी उल्टा पिरामिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए, इसमें से जो ऑप्शन सी दिया है उल्टा पिरामिड, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार में पाया जाता है, मतलब कहाँ पे पाया जा सकता है? आइए, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। ऑप्शन जो सी जो है कि यह कनाडा में पाया जा सकता है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा ज्वार है वह कनाडा में पाया जा सकता है। तो आइए, अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी यह है गैम्बिया, ऑप्शन डी माली। तो ऑप्शन जो बी दिया है घाना, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 156, प्रश्न संख्या 156। 2004 से 2005 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न संख्या 156 का उत्तर जो है ऑप्शन सी एशिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 157। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बनती है? प्रतीक देखिए, इस प्रश्न को पुनः एक बार और देखते हैं। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? ऑप्शन ए साइबेरिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। ऑप्शन जो डी दिया है कैलिफोर्निया, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। तो यह 1953, यह हमारा जवाब है। अब आते हैं 159 नंबर। देशांतरण देशांतरण की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। तो आइए, क्या बदल देता है? ऑप्शन ए प्रस्थान के क्षेत्र, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी प्रस्थान तथा आगमन क्षेत्रों आगमन दोनों क्षेत्र, ऑप्शन डी आगमन के क्षेत्र। ये जो ऑप्शन सी दिया है प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र। अब आइए अगले प्रश्न पे। निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? अब ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी कायांतरित कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान। तो यह अवसादी चट्टान है हमारा उत्तर। ऑप्शन यह हो जाएगा। 161 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? ऑप्शन ए कापर कैनियन, ऑप्शन बी कोल्पा कैनियन, ऑप्शन सी फिश रिवर कैनियन, ऑप्शन डी दी ग्रैंड कैनियन। तो ये जो ऑप्शन डी दिया है दी ग्रैंड कैनियन, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 162 नंबर। भूतापीय, ये जो ऑप्शन 162 नंबर दिया, भूतापीय पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ईएमटी साउंडिंग, ऑप्शन बी
टेम साउंडिंग ऑप्शन सी, यू टेम साउंडिंग ऑप्शन डी, स्कम स्कलमर बर्गर साउंडिंग। तो यह जवाब जो है हमारा ऑप्शन जो डी दिया है यह हमारा सही है। ऑप्शन जो डी दिया है स्कल्म स्कल्म बर्गर साउंडिंग जो दिया है ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 163 नंबर। 163 1980 के अंतिम वर्षों में व अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए ईएमटी साउंडिंग, ऑप्शन बी टेम साउंडिंग, ऑप्शन सी यूटीएम साउंडिंग, ऑप्शन डी जो है स्कलबर्ग साउंडिंग। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो दिया है टेम साउंडिंग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 140 अंश यन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ऑप्शन जो है एक उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन बी मिस्र और सूडान, ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन डी अमेरिका और कनाडा। ये जानते हैं दोस्तों ये जो प्रश्न जो है ये है विवाद। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न। 165 नंबर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ऑप्शन है ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन जो दिया है पाक जल संधि वही हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन चार देशों दक्षिण सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस में निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्य है? ऑप्शन ए सभी अफ्रीकी देश, ऑप्शन बी सभी राजतंत्र हैं, ऑप्शन सी सभी भूमध्य सागरीय देश हैं, ऑप्शन डी इन सभी में औसतन 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन जो है डी यह हमारा जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन जो डी दिया है इन सभी में औसतन 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। अब आइए अगले प्रश्न पे। संगणन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संगणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है, ऑप्शन बी वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है, ऑप्शन सी तरल अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है, ऑप्शन डी ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। तो यह ऑप्शन जो है एक हो जाएगा वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया। 168 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए कार्बन चक्र, ऑप्शन बी जल चक्र, ऑप्शन सी नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन डी ऑक्सीजन चक्र। तो यह ऑप्शन जो डी दिया है जल चक्र यह हमारा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो डी दिया है जल चक्र यह हमारा जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। दोस्तों तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक वीफर जल भृत क्या है? ऑप्शन ए भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र, ऑप्शन बी भौम जल स्तर के नीचे असंतृप्त क्षेत्र, ऑप्शन सी ऑप्शन सी जो है संतृप्ति के क्षेत्र की ऊपरी सतह, ऑप्शन डी संतृप्त क्षेत्र की निचली सतह। ऑप्शन जो ए दिया है भौम जल स्तर के नीचे
ऑप्शन जो ए दिया है भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 170 नंबर, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा जल संधि, ऑप्शन बी उंट्रांटो जल संधि, ऑप्शन सी कुक जल संधि, ऑप्शन डी डोवर जल संधि। यह जो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरिडा जल संधि, यह हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में नीचे गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, ऑप्शन बी जल वाष्प केवल वाष्पसर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ऑप्शन डी जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। तो यह दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा यह ऑप्शन बी जल वाष्प केवल वाष्पसर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। 172 नंबर, असंगत मिलान खोजें। अब आते हैं चलिए असंगत मिलान खोजें। ऑप्शन है दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी डैश ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा डैश सुंदरवन बांग्लादेश और भारत, ऑप्शन सी दुनिया में सबसे गहरी झील डैश सुपीरियर कनाडा, ऑप्शन डी दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान डैश सहारा अफ्रीका। ऑप्शन जो सी दिया है दुनिया में सबसे गहरी झील डैश सुपीरियर कनाडा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 173 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन डी मनीला। ऑप्शन जो डी दिया है मनीला, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 174 नंबर पे, यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी इंग्लिश चैनल, ऑप्शन सी उत्तरी सागर, ऑप्शन डी नॉर्वे सागर। तो यह जो है उत्तरी सागर, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पैंटागोनिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो यह जो ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, यह हमारा जवाब हो जाएगा। 176 नंबर, विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों प्रश्न संख्या 176 का जो हमारा जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन बी दिया है भारत, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 177 नंबर, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी वृक्षों की संख्या, ऑप्शन डी आर्द्रता। तो जो ऑप्शन जो सी दिया है वृक्षों की संख्या, यह हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 178 पे। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस जो है यह निम्बस जो है किस मेघ को दर्शाता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पंख की तरह लगने वाले, ऑप्शन बी ढेर की तरह लगने वाले, ऑप्शन सी वर्षा मेघ, ऑप्शन डी ऊपर से गोलाकार लगने वाले। तो यह जो है कि ऑप्शन सी वर्षा मेघ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 179 नंबर, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कैनेडियन शील्ड, ऑप्शन बी अमेजन बेसिन, ऑप्शन सी गंगा बेसिन, ऑप्शन डी साइबेरियाई मैदान। अब तो ऑप्शन जो बी दिया है अमेजन बेसिन, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 180 नंबर, बारिश की छायाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो जो ऑप्शन सी दिया है मध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, यह हमारा जवाब हो जाएगा।
दोस्तों आज का प्रश्न आज की जो क्लास थी, यहाँ विश्व का भूगोल आज समाप्त हो गया। दोस्तों हमारे आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है वो बताएं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी जो क्लासेज जो अपने टाइमिंग से चल रही हैं वो भी बेहतर है, आप लोग उसको कमेंट में बताएं कैसी चल रही हैं। और इस हमारे सेशन को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग की मदद की ज़रूरत है। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।